तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक गिल्ड का बंदा अपनी गिल्ड की तरफ से आता है और सोंगवो के क्लोन को कहता है कि क्या आप हमारे गिल्ड में ऐड होना चाहते हैं। पर वो उसका क्लोन बिल्कुल शांत था क्योंकि उसके अंदर कोई भी ह्यूमन नेचर नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगवो के क्लोन के पास सोंगवो खुद आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे शांत होकर बैठे रहो और कुछ देर बाद तुम निकल जाना। जिसके बाद सोंगवो भी निकल जाता है। जिसके बाद वो घर पहुँच के सोच रहा होता है कि आखिर मैं उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी कैसे डालूं ताकि वो खुद के बारे में कुछ भी सोच पाए, क्योंकि वो खुद के बारे में कुछ नहीं सोच पा रहा है। इस वजह से उसने कई बार गलत फायर भी कर दिया है। इस वजह से उसे टेंशन होने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो किसी को पढ़ाने आया था जिसका नाम यान है, जो कि उसकी स्टूडेंट है। यान उसे बताने लगती है कि आजकल इंटरनेट पे एक बंदा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है जो कि एक हंटर है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, जिसका नाम लोगों ने इंटरनेट पे गॉड एम रख दिया है क्योंकि उसका एम बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने 2000 से ज़्यादा रैबिट्स को अकेले ही मार दिया। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगती है कुछ टाइम पहले मैं भी हंटर बनी और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे मिलूँ, और क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? क्या आप मेरे से प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम दोनों एक साथ जाएंगे हंटिंग के लिए जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा? जिसके बाद वो प्रॉमिस करता है। जिसके बाद वो पहुंच जाता है अपने ग्राउंड में जहाँ पर वो अभी रैबिट्स को सेटल कर रहे हैं जिसको उसके एक क्लोन्स ने मारा है। सारे के सारे वर्कर अपना काम कर रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए सॉन्ग वो अपने फीस लेने के लिए आया होता है इन लोगों को मारने की। जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी फ़ीस रिसीव करते हुए कहता है लेकिन मैं ई क्लास का अभी भी नहीं बन पाया हूँ हंटर। जिसके बाद वहाँ पे एक बंदा आता है जो कहता है मिस्टर, तुमने जो इतने सारे रैबिट एक साथ मार दिए हैं जिस वजह से हम लोग हंट नहीं कर पाए, इसकी वजह से तुम्हें अपने पैसे कुछ हमें भी देने होंगे। कम से कम 10% अमाउंट तो तुम्हें देना ही होगा ताकि हम लोग इस चीज़ को रफा दफा कर पाएँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अरे कौन, आवाज़ नहीं आ रही यार। जिसके बाद ये सुनते हुए वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसके क्लोन पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी सॉन्ग वो इसकी वीडियो बना लेता है ताकि वो कंप्लेन कर पाए, और ये वीडियो दिखाते उन्हें डराते हुए बोलता है तुम जा सकते हो यहाँ से। जिसके बाद वो हंटर भी डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कांग उससे बात करते हुए कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पाया वहाँ पर। जिसके बाद जो सॉन्ग होता है वो कहता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें कुछ सामान ले लेना चाहिए अपने लिए ताकि तुम्हारी प्रोटेक्शन हो पाए, और भी कुछ सामान तुम्हें अपने क्लोन्स के लिए भी देखना चाहिए। जिसके बाद कांग बोलता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं, और सॉन्ग बोलता है कि ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, मैं अब स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और हमें और भी प्लान्स बनाने हैं आगे के लिए, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो पहुँच जाता है मार्केट में, जो कि कोरिया की नंबर 1 मार्केट है जहाँ पे सारे के सारे हंटर के सामान मिलते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने क्लोन्स के लिए कुछ इक्विपमेंट देख रहा होता है, जहाँ पर उसे एक स्टोन दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि फैमिलियर स्किल, जिसका मतलब है कि वो अपने क्लोन्स को अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकता है जैसे कि सेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें। जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी कि अगर कोई बंदा इसके क्लोन पे हमला कर दे तो उस वक्त ये सोच पाए कि आखिर करना क्या है और इस हिसाब से क्लोन मूव करे। जिसके बाद वो कहता है चलो यार अब सब ठीक हो चुका है, वो वक्त तो छोड़ ही दो। जिसके बाद वो फैमिलियर स्किल को ले लेता है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि फैमिलियर स्किल, इस स्किल के वजह से सॉन्गवो जो है अपने जो क्लोन्स है उनकी जो आसपास जो चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें देख सकता है और साथ साथ उसे महसूस भी कर सकता है, जिस वजह से वो थोड़ा अजीब फील कर रहा होता है क्योंकि उसके क्लोन्स के साथ जो भी हो रहा है वो इस वक्त फील कर सकता है। लेकिन इस वजह से उसके माना का फ्लो थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए वो आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी कोई उसकी आवाज़ देता है और वो मुड़ के देखता है तो यान होती है जो कि उससे मिलने आई होती है और कह रही होती है कि क्या तुम मेरे से साथ चलने नहीं वाले थे? आज तो तुमने प्रॉमिस किया था। तभी हम देखते हैं कि सामने 3 लोग बैठे होते हैं जो उन्हें ही मारने का प्लान कर रहे थे। ये 3 लोग और कोई नहीं थे बल्कि वही लोग थे जो कि अभी सॉन्गवू को मारने के लिए आए हुए थे उससे परसेंटेज लेने के लिए। लेकिन वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उसने हमारी वीडियो बना ली है, हो सकता है वो हमारी अथॉरिटी से कंप्लेन कर दे। इसलिए वो मोटा आदमी आगे आता है और कहता है कि बच्चे उस वीडियो को डिलीट कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है और तुमने बहुत सही नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सॉन्गवू के पास जो नई स्किल्स है इस वजह से सॉन्गवू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और उन दोनों को बहुत गंदा मारता है। लेकिन तभी जो उसकी स्टूडेंट है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी अब हंटर बन चुकी है, जिस वजह से वो भी उसकी हेल्प करती है अपनी पावर्स की मदद से ताकि वो सॉन्गवू को प्रोटेक्ट कर पाए। वो चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है ताकि जो मोटा वाला सबसे ताकतवर बंदा है वो उसे मार ना पाए। और तभी सॉन्गवू अपने क्लोन्स बुला लेता है जो कि सबके ऊपर अटैक करते हैं और जल्दी से इन सब को निपटा देते हैं और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सॉन्गवू के क्लोन उससे पीछा करते हैं और सॉन्गवू को भी खड़ा करते हैं।
करते हैं। और तभी यान कहती है, अच्छा तो तुम वही हंटर हो, मतलब तुमने ये सारी बातें छुपा के रखी हुई थी। ये सुनने के बाद सोंगू को पता चलता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर रास्ते में जाते वक्त उसे थैंक्स कहते हुए बताता है कि मैं सारी चीज़ सबसे छुपा के रखना चाहता था, मैं सबको नहीं बताना चाहता था, तो मुझे यकीन है तुम भी किसी को नहीं बताओगे। जिसके बाद 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि जो सोनवू है वो अपने कुछ क्लोन्स के साथ खड़ा हुआ है, जो कि 3 क्लोन्स है, जिसको उसने अपनी फैमिलियर स्किल से चारों तरफ से अच्छी तरीके से बनाया है। जहाँ पर हम देखते हैं वो सिखा रहा होता है कि आखिर मॉन्स्टर से किस तरीके से वो फाइट कर सकते हैं और तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पर वो हर मॉन्स्टर की उन्हें वीडियो दिखाता है कि अगर कोई भी मॉन्स्टर सामने आए तो किस तरीके से तुम्हें फाइट करनी है। इस वजह से वो लोग भी थोड़ा थक चुके होते हैं समझते समझते, और कह रहे होते हैं कि ठीक है हम अच्छे से काम करेंगे। जहाँ पर सोनवू को भी अब नींद आ रही थी और वो चला जाता है अपना माना रिकवर करने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो कांग को अपने तीनों के तीनों क्लोन दे देता है और बोलता है कि तीनों को अलग अलग जगह पर ले जाके छोड़ देना। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अब अपना माना रिकवर करने बैठ जाता है और वो यहाँ पर मेडिटेशन स्किल को यूज़ करता है, जहाँ पर वो मेडिटेशन की मदद से अपनी सारी की सारी पावर को रिगेन कर सकता है और साथ साथ हर जगह पे एक साथ प्रेजेंट रह सकता है। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक तरफ में फिशमैन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। डंजन के अंदर सिर्फ एक आदमी बचा हुआ है जिसके पीछे फिशमैन लग चुका है और फिशमैन ने उसे देख लिया है और देखते ही फिशमैन उसको वहीं पे मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका एक क्लोन वहाँ पे पहुँच चुका होता है, सोंगवू भी उसके पीछे ही होता है। मतलब सोंगवू भी अब हर जगह पर उसकी सेंसेस को इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पर सोंगवू देख रहा होता है चारों तरफ, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही मंजर है, क्योंकि चारों तरफ से खून ही खून लिपटा हुआ है और बहुत सारे लोग मारे हुए हैं, यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी मारे गए हैं। लेकिन तभी उसका क्लोन कुछ भी नहीं सुनता उसकी बातें और वहाँ पर जो सामान होता है वो सब उठाने लगता है और वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके लिए वो आया हुआ था। तभी वो देखता है कि हर किसी का गला काटा गया है और बहुत बेरहमी से मॉन्स्टर तक को भी मारा गया है। जिसके बाद पता नहीं क्यों सोंगू को बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है और जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका हाथ कट चुका है। लेकिन ये उसका क्लोन था, जिस वजह से उसे सारी चीज़ें दिखाई तो दे रही थी लेकिन महसूस भी हो रही थी। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ चुका है और तभी सोंगवू को बहुत तेज़ी से पेन होता है, क्योंकि अब सोंगवू ने फैमिलियर स्किल का यूज़ किया था, जिस वजह से अब वो पेन को फील कर सकता था। और तभी वो क्लोन को अपने सारे क्लोन्स को फ़ोन करता है और बोलता है कि फिशमैन्स वाली जगह पे पहुंच जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि उसके क्लोन को फिशमैन ने मार दिया होता है और वो उसे बहुत क्रूरता से देख रहा होता है और जब वो उसे मार कर फेंक देता है जल्दी से वहीं पर। और जिसके बाद सोंगवू पहुंच जाता है कांग के पास उसे सारी चीज़ें बताने के लिए और कहता है कि चारों तरफ से रास्तों को बंद कर दो, आज वो बच के नहीं जा सकता। जिसके बाद सोंगवू आगे बढ़ता है और अपने सारे क्लोन्स के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है कि जो फिशमैन है वो खून पी रहा है सबका, ताकि अपनी पावर को रिगेन कर पाए। और उसे देखते हुए सोंगवू प्लान बनाते हुए उसके ऊपर फायर करने का प्लान बनाता है और उसके ऊपर जल्दी से उसके सारे क्लोन्स मिलकर फायर करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि कोई भी गोली का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, गोली उसे बस छू के निकल जा रही थी, उसकी स्किन बहुत टाइट थी। तो क्या होगा सोंगवू के साथ, कि सोंगवू मारा जाएगा या फिर वो उस मॉन्स्टर को मार देगा या वो क्लोन बनने के बाद वापस से रिजनरेट करेगा खुद को? क्या लगता है तुम्हें? तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना भाई को। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में।